जो प्रश्न है 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। यदि एक मात्रक सदिश ए बार, ये क्या है, ए बार क्या है, एक मात्रक सदिश है और वो आई कैप के साथ π/3 कोण बना रहा है, जे कैप के साथ π/4 कोण बना रहा है और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बना रहा है। न्यून कोण का मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और थीटा का मान आपको ज्ञात करना है और इसकी सहायता से आप ए बार के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो लिखो, माना आपने क्या करा, ए बार मान लीजिए पहले, क्योंकि ए बार के घटक चाहिए हमें। तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमने ए बार मान लिया। और ये क्या है, एक मात्रक सदिश है, चूंकि ए बार एक क्या है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, इसलिए इसका मापांक जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर ए बार एक मात्रक सदिश है तो इसका मापांक किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर, ये ए बार का मापांक A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। दोनों पक्षों को आपने वर्क कर दिया। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये आपकी पहली क्वेश्चन आ गई। अब क्या दिया था, गिवन क्या था, गिवन था बिकॉज ए बार जो है आई कैप के साथ π/3 कोण बनाता है। तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ कर रहा हूँ। तो ए बार डॉट आई कैप बराबर मॉडुलस ए बार मॉडुलस आई कैप और कॉस 60 डिग्री π/3। ए बार की वैल्यू देखो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप। मॉडुलस है मात्रक सदिश ए बार का मान 1, इकाई सदिश का मापांक 1, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब ये देखो, डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो आई के साथ ही होगी और किसी के साथ तो होगी नहीं। तो A1 बचा केवल यहाँ पर, क्योंकि जे डॉट आई 0 हो गया, के डॉट आई भी 0 हो गया। तो A1 बराबर कितना बच गया, 1/2। तो यहाँ A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, बिकॉज आई डॉट जे प्लस आई डॉट के इज इक्वल टू 0 और आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई थी। फिर क्या गिवन दिया है, दूसरी चीज़, क्योंकि ए बार जो है वो के कैप के साथ जे कैप के साथ कितना कोण बना रहा है, वो बना रहा है π/4। के कैप के साथ जे कैप के साथ π/4 कोण बनाता है। तो यहाँ पर भी मैं डॉट प्रोडक्ट से काम कर, डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करूँगा इसको। तो ए बार डॉट जे कैप बराबर, तो मॉडुलस ए बार और मॉडुलस जे कैप और कॉस π/4। ए डॉट भी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए बार की वैल्यू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और ये मॉडुलस ए बार की वैल्यू 1, मॉडुलस जे कैप की वैल्यू 1। और क्योंकि मात्रक सदिश है ए बार, इसकी वैल्यू 1, इकाई सदिश का मापांक 1, इकाई सदिश का मापांक 1 और कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, यहाँ जे कैप की डॉट प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ जे डॉट जे कैप लिखना भूल गया मैं, डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 डॉट, यहाँ जे कैप की डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ होगी। तो यहाँ केवल क्या बचा, A2 बराबर आ गया 1/√2। क्योंकि पहला अगर आई की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हुई या के की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हुई तो क्या होगी, 0। और जब जे कैप की डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ हुई तो कितना आया, 1। तो ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ लगाई थी। तो A1 और A2 की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास क्या थी कि इक्वेशन थी, देखो इक्वेशन क्या थी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बराबर 1 था। इसमें हमने A1 की वैल्यू रख दी, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस A2 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस A3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको ऐसे रख दिया, 1/4 प्लस 1/2 प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1/4 में 1/2 जोड़ो तो 1/4 होता है 25 पैसे और ये होता है 50 पैसे, 75 पैसे हो गए। इसको क्या बोलते हैं, 3/4। 1/4 में 1/2 जोड़ेंगे 3/4, A3 स्क्वायर बराबर 1। तो A3 स्क्वायर बराबर आ गया 1 - 3/4। तो A3 स्क्वायर बराबर आ गया 1/4। तो A3 की वैल्यू आ गई 1/2।
ठीक है। तो A1 A2 A3 तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें कोण थीटा निकालना है और ए बार के घटक निकालना है। ठीक है, तो कोण थीटा निकालने के लिए हम फिर लिखेंगे, आइए देखिए गिवन तीसरी कंडीशन बना देते। गिवन मान चूंकि ए बार अब के कैप के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है, के कैप के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है। ठीक है, ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई। तो ए बार डॉट के कैप ए बार और यहाँ पर क्या आ गया ए बी कॉस थीटा, तो मॉडुलस ए बार मॉडुलस के कैप और कॉस थीटा। यहाँ पर वही A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप हमने ए बार की वैल्यू रख दी, और ये हमारी डॉट प्रोडक्ट किससे हो रही के कैप से। मॉडुलस ए बार की वैल्यू 1 इकाई सदिश का मापांक 1, के कैप का मापांक 1 और कॉस थीटा ऐसी का ऐसी। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट होगी तो आपको पता ही कि क्या आएगा। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो केवल के कैप की के कैप के साथ होगी, A3 आ गया और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, बिकॉज जब आई कैप की डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ हुई और या जे कैप की डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ हुई तो क्या आ गया 0। और चूँकि और जब के कैप की डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ हुई तो बनाया, तो ये डॉट प्रोडक्ट ऐसे हो गई। तो A3 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1/2 है, तो 1/2 बराबर कॉस थीटा। ये आ गया कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस में 60 डिग्री का मान होता है कॉस π/3, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा का मान π/3 आ गया। ये न्यून कोण है। अब ए बार A1 A2 A3 की वैल्यू हमारे पास है, तो सबसे पहले हम ए बार की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या है, ए बार है हमारे पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 क्या के कैप। तो ए बार बराबर A1 की वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी 1/2 आई कैप प्लस A2 की वैल्यू 1/√2 जे कैप प्लस A3 की वैल्यू 1/2 के कैप। ये हमारे पास ए बार की वैल्यू आई। ठीक है, अब यहाँ पर अदिश घटक देखिए पहले ए बार के, किसके अदिश घटक, ए बार के अदिश घटक क्या हो गया, आई कैप का गुणांक 1/2, फिर जे कैप का गुणांक 1/√2 और के कैप का गुणांक 1/2। अब ए बार के सदिश घटक, घटक भी पूछ रहे हैं ना, सदिश घटक, ए बार के सदिश घटक क्या हो गए, ध्यान से देखिए 1/2 के साथ क्या आ जाएगा आई कैप, अदिश के साथ इकाई सदिश आ गया, दिशा आ गई तो सदिश घटक हो गया 1/√2 और जे कैप कॉमा 1/2 और के कैप। ये अदिश घटक हो गया और ये हो गए सदिश घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शाइए कि A-B की क्रॉस प्रोडक्ट A+B से करना है और दिखाना है 2 × A क्रॉस B। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली A-B क्रॉस A+B। ठीक है, करिए आप A को A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए, A क्रॉस A प्लस A की B के साथ A क्रॉस B माइनस B की A के साथ माइनस का B क्रॉस A और प्लस माइनस का B क्रॉस B। तो आप जानते हैं कि दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है, प्लस A क्रॉस B ऐसी का ऐसी, B क्रॉस A को मैं A क्रॉस B लिखने जा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा प्लस का A क्रॉस B हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ क्रम विनिमय गुण नहीं लगता है, और माइनस B क्रॉस B की वैल्यू 0 बिकॉज A क्रॉस A बराबर B क्रॉस B बराबर 0। दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल वज्र गुणनफल 0 होता है, और A क्रॉस B बराबर होता है माइनस का B क्रॉस A। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर दिया था। अब यहाँ देखो A क्रॉस B और A क्रॉस B आ गया, तो ये कितना हो गया 2A क्रॉस B। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें लैम्डा और म्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है 2i + 6j + 27 के, इनका वज्र गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट i + λj + म्यू के से हो रही है, बराबर कितना दिया है, शून्य सदिश। तो हम इनका वज्र गुणन कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप, और दूसरी और इधर बराबर के इधर 0 चल रहा है 0 बार, और इधर 2 6 27 पहले सदिश का भी हो, दूसरे सदिश का 1 लैम्डा और म्यू, 1 लैम्डा और म्यू। इसका आप विस्तार कर दीजिए पहली पंक्ति सापेक्ष, तो आई कैप के साथ आ गया कितना 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस जे कैप के साथ देखिए क्या है, इसको और इसको प्रेस करिए 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27,
और के कैप के साथ आया 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस के कैप के साथ आया 2 लैम्डा माइनस 6। चेक कर लीजिए, आई कैप के साथ आया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, जे कैप के साथ 2 म्यू माइनस 27 और के कैप के साथ आया है 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर। इधर शून्य सदिश लिखा है, शून्य सदिश को लिख लिया 0.i प्लस 0.j प्लस 0.k। अब आप दोनों पक्षों में आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक की तुलना करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, केवल जे कैप के गुणांक करने पर म्यू का माना जाएगा और के कैप के गुणांक की तुलना करने पर लैम्डा का माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, क्योंकि आई कैप का गुणांक की तुलना करूँगा तो कोई फायदा नहीं है, तो जे कैप के गुणांक की तुलना कर लेता हूँ। तो माइनस का 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 आया, तो ये आ गया 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। ठीक है, अब देखो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, के कैप के गुणांकों की तुलना करी तो 2 लैम्डा बराबर 6 आ गया और लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। तो म्यू और लैम्डा का मान आ गए, म्यू का मान आ गया 27/2 और लैम्डा का मान आ गया 3।